अगर आप कितने भी नेगेटिविटी में भरे हुए हो, आप मंदिर जाते हो तो पॉजिटिविटी अपने आप ही आपके पास आ जाती है। और आप कह रहे हैं कि मंदिर में जाने के बाद आप नेगेटिव हो रहे हैं। आप अगर डिप्रेशन में है, उदासी में है, परेशानी में, और आप मंदिर में चले गए, आप डिप्रेशन और बढ़ जाएगा आपका। आप हाइपर है, आप और हाइपर हो जाएंगे। एक से ज्यादा किताबें हैं, वो क्या बता रही हैं? ये बता रही है कि भारत के आए हुए द्रविड़ ब्राह्मणों ने ये पिरामिड बनाए हैं आज से 5000 साल पहले। किस समय संध्या करनी, कभी भी कर देना ऐसा नहीं होता है। तभी करनी है जब सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, उस समय प्रकृति में अनेक अद्भुत क्रियाएं हो रही। योग, आसन, प्राणायाम को योगा मैट बना दिए, 1000-1200 रुपए की उसको स्टेटस सिंबल बना दिया, उसके ऊपर बैठकर आप आसन प्राणायाम कर रहे हैं। अरे कैसे आपका कल्याण होगा? आपका तो एनर्जी लेवल नीचे पाताल में जा रहा है, सारा पूरा बॉडी टॉक्सिन से भर रही है। तिलक लगाया, सर दर्द हो गई। पहले हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तिलक आपका जहरीला है मित्रों, केमिकल से बना है। अघोरी जो साधना करते हैं शमशान में जाकर, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? गोबर के आसन पर बैठते और चारों ओर देसी गाय के गोबर की रेखा खींचते हैं। गाय का महत्व हम भूल गए। उसमें देवी देवताओं का वास ऐसे ही नहीं है। गोमय वस्ते लक्ष्मी, अरे हमने लाखों रुपया कमाया है गाय के गोबर से। स्वामी विवेकानंद जी को किसी ने कहा था कि भाई हमको भी मोक्ष चाहिए अमेरिका में। उन्होंने कहा था नहीं मिल सकता। क्यों? भाई साधना वादना सब कर लो, पर साधना करके आपको अगला जन्म भारत में लेना पड़ेगा। ये देवभूमि पे जन्म लिए बिना मोक्ष नहीं मिलता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैद्य राजेश कपूर जी। वैद्य राजेश कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। आज हम बात करेंगे मंदिरों के ऊपर, जो आजकल किसी ने भी नहीं सुनी होगी। हमारे साथ जुड़े हैं वैद्य राजेश कपूर जी, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च भी करी है। सर, आप हमें ये बताइए कि मंदिरों के बारे में आपने जो रिसर्च करी है उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली हैं। देखिए, ये जो मंदिरों का मामला है ना, ये बहुत गंभीर मामला है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा मंदिरों की उपयोगिता क्या है, क्यों चाहिए मंदिर, मंदिर की जरूरत क्या है। इस बात को हम ठीक से समझे नहीं। हम तो मूर्ति पूजा और निराकार उस चक्कर में फंसे हुए हैं। वास्तविक अर्थ इसका हमको नहीं समझ आ रहा। इसका वास्तविक अर्थ है मंदिर हमारी ऊर्जा की एनर्जी लेने का सोर्स है जी। उसका अगर आप वास्तु देखें, उसकी आकृति देखें, तो आकृति कैसी है आप देखो। उसका ऊपर गुंबद बना होता है, और गुंबद का क्या मतलब है? वो एक ऐसा विशेष आकार है जो गोल आकार है। उस आकार के कारण वहां पे बहुत ऊर्जा का संचार होता है, बहुत एनर्जी पैदा होती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको पता होगा गीजा के पिरामिड में, वहां के थियोपोस पिरामिड में, वहां पे 5000 साल पुराने गेहूं के दाने मिले। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 5000 साल पुराने गेहूं के दाने बोएंगे और उग जाएंगे। चमत्कार हुआ, जब उनको बोया गया तो वो उग गए, पैदा हो गए। क्यों? उसका जो पिरामिड का विशेष आकृति है, आकार है, वहां आकर एजिंग प्रोसेस थम जाता है, रुक जाता है। और इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है वो ये बताती है कि ये पिरामिड के बारे में तो गोलमोल कर देते हैं ना इतिहासकार पश्चिम के, वो सच बताना नहीं चाहते। सच क्या है उसके बारे में जो किताब लिखी गई है, एक से ज्यादा किताबें हैं, वो क्या बता रही हैं? ये बता रही है कि भारत के आए हुए द्रविड़ ब्राह्मणों ने ये पिरामिड बनाए हैं आज से 5000 साल पहले। अब भारत के द्रविड़ ब्राह्मण बना रहे हैं तो यूरोप के लोगों को ये बात तो बहुत कष्ट देती है, इसलिए उन्होंने ये बताया। पर ये कहा, हु हैज इन्वेंटेड दिस मिरेकलस एम्बर, इस चमत्कारी कोड की खोज किसने की? अंदर पूरी सृष्टि की, पूरी कॉस्मोस की पॉजिटिव एनर्जी आकर संघनित हो जाती है, कंसंट्रेट हो जाती है। तो ये जो आकृतियों का विज्ञान है, जो वास्तु का विज्ञान है, इसके ऊपर केवल भारत ने काम किया। अब ये गोल आकृति है मंदिर की, आप देखेंगे या तो पिरामिड आकार होता है या गोल होता है।
तो ऐसे ही गोल कर देना, वो मंदिर है इसलिए गोल कर देना चाहिए सबको, लोग ये मंदिर है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। जो संवेदनशील लोग हैं जरा पुराने मंदिरों में जाकर देखें, उस आकृति के नीचे जाने के बाद कितना अद्भुत अनुभव आता है। एकदम ऊर्जा से भर जाते हैं, मन शांत हो जाता है, जो भी बीमारी है वो घटने लगती है, कम होने लगती है, मन में प्रसन्नता आनंद का अनुभव आता है। और आजकल क्या किया है, समझ ना होने के कारण, तर्क नहीं ना समझ रहे गोलाई का और पिरामिड का, ऊपर गोल बनाया और नीचे स्लैब डाल दिया, उसके नीचे मूर्तियां रख दी। अरे उसका तो उद्देश्य एकदम आपने बेकार कर दिया। जब स्लैब डाल दिया, उसके ऊपर गोल आकृति बनाई, ऊर्जा नीचे तो आने का वो प्रतिशत जो है 75-90%, ऊर्जा 80% कम हो गई। उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा? तन और मन को स्वस्थ बनाने का स्थान है मंदिर। वो समझे बिना अगर हम करेंगे तो हमारे साथ तो कुछ परिणाम मिलेंगे ही नहीं। ये तर्क के बिना, समझ के बिना आजकल काम हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें अपनी जड़ों के साथ हमारा जुड़ाव नहीं है। वो समझ के बिना सब कुछ किए जा रहे हैं। इसको बोलते हैं रूढ़ियां, जी यानी बंधन। रूढ़ी यानी बंधन, बिना समझे कुछ भी करते जाना, और जो करना उसमें अपनी बुद्धि लगाकर उसको बिगाड़ देना। तो अब मैं कुछ और बातें बताता हूं, बताऊंगा कैसे कैसे मंदिर को हमने ऐसा बनाया जिसके कारण हमारा तन और मन निश्चित रूप से स्वस्थ होता है। जी एक बात बताइए, हम मंदिर में आरती पूजा कब करते हैं जी? सर, सुबह भी की जाती है और आपके ध्यान शाम में को आ भी। रहा होगा, सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय। जी इसको कहा है संध्या। जब दो समय मिलते हैं, रात्रि जारी होती है, प्रातः का सूर्य की किरणें उदय हो रही होती है, वो आपका संध्या का, आरती का समय होता है। हम 9 और 10 और 11 बजे अगर आरती कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, और आपको उसका लाभ कैसे मिलेगा? वो जी कॉस्मोस में वो एनर्जी जो सूर्योदय सूर्यास्त के समय संचारित होती है, वो जो संप्रेषित होती है, वो सब तो आप वंचित हो गए उससे। वो पर्टिकुलर समय, वो विशेष समय सूर्योदय सूर्यास्त का, वो है संध्या का समय। उस समय में हम आरती मंदिर में आपको करनी चाहिए, जी संध्या के समय। तो समय का पूरा ध्यान रखना, ये मंत्र है उसका। आपने देखा चिड़िए, पक्षी चिड़िए संध्या के समय खूब शोर मचाती हैं, और जी कूड़े के ढेर में से, गंदगी में से, फ्लश में से बदबू कई गुना अधिक आती है। क्यों आती है मित्रों? समझो, क्योंकि वो समय ऐसा है, संध्या का समय, जब रोगाणु कीटाणु करोड़ों गुना अधिक मल्टीप्लिकेशन होती है, उनका प्रजनन होता है करोड़ों गुना, इसलिए दुर्गंध ध्यान देना उस समय बढ़ जाती है। और वो समय हम सब प्राणियों के लिए बहुत खराब समय होता है, क्योंकि उस समय रोग बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। और उस समय हमने क्या किया? कांसे की, पीतल के घंटे घड़ियाल बजाए, शंख बजाया, आरती की, धूप अगरबत्ती बजाई, नगाड़े बजाए। क्या हुआ? वो कीटाणु जो दिन में आसानी से रात में नहीं मर सकते, उनका प्रजनन का समय है, वो सबसे कोमल अवस्था में है, सबसे दुर्बल अवस्था में है, वो हमने बजाए, उसमें मर गए। वाह, क्या विज्ञान है! ये है संध्या का महत्व। किस समय संध्या करनी? कभी भी कर देना ऐसा नहीं होता है, तभी करनी है जब सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, उस समय प्रकृति में अनेक अद्भुत क्रियाएं हो रही है। यदि आप थोड़ी भी संवेदनाएं आपकी जीवित हैं, जब आप सूर्यास्त के समय बैठ के देखना, आपको लगेगा बस मौन के अतिरिक्त कुछ करने को मन नहीं करता है, पूरा मन एकाग्र हो रहा है, भीतर को जा रहा है। जब हम सब खाने पीने, मस्ती मौज, और इधर एक्सट्रोवर्ट है, बाहरी सारा ध्यान है, स्थूल में जीने, तो ये सूक्ष्म बातें पकड़ में नहीं आती। तो ये संध्या का समय बहुत सोच समझ कर निश्चित किया गया है, और उस समय पे घंटे घड़ियाल बजाना, अगरबत्ती धूप बजाना, चमड़े के नगाड़े बजाना, हो सब करने की आवश्यकता है। पंचामृत लेना, आचमन लेना, तुलसी उसमें डालना, ये सब पूर्ण विज्ञान है। और किस आकृति के नीचे बैठकर हमने किया,
और कौन सी प्रतिमा हमारे सामने है। एक एक आकृति का बहुत गहरा अर्थ है। कौन सा देवी देवता है, उसकी जो आकृति है वो आकृति ही अपने आप में ऊर्जा का एक पुंज है। किस आकृति के अंदर कौन सी ऊर्जा संघनित होगी, कंसंट्रेट होगी, उस आकृति पे निर्भर करता है। वो किस सामग्री की बनी है, इतना गहन विज्ञान है ये। आप कुछ भी करते जाए तो नहीं चलेगा। पर ये सब भूमिका है, हमें कहना तो आज कुछ और है। जी। हमारे ध्यान में आया जो आपके संस्कृति समाज सबका विनाश करने का एक कुटिल और जटिल और बड़ा गुप्त षड्यंत्र है। वो क्या षड्यंत्र है? आपकी जो ऊर्जा के एनर्जी के केंद्र है ना जी, जहां से आप ऊर्जा शक्ति प्राप्त करते हैं, उनको समाप्त कर देने का कार्यक्रम। वो कैसे कैसे चल रहा है? तो मंदिरों की आकृति बिगाड़ दी, दूसरा उसके ऊपर रंग रोगन जो पेंट किया वो ऑक्साइड लगा दिए चूने की जगह। वो क्या हो गया? उसमें से जहरीली गैस निकलती है जो आप इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं। ये दो बातें हो गई। और तीसरी मामला बहुत गंभीर है। आप जानते हैं आपके मंदिर में, आपके घर में भी जितना वहां पे कुछ बिछाया गया है, बैठने के जो आसन है, वो क्या है भाई? वो नायलॉन है, वो फोम है। और कल्पना भी है आपको, वो जब समुद्र में तालाब में वो सब प्लास्टिक नायलॉन फोम वो जब डाला गिरता है, वहां की मछलियां मर जाती हैं, वहां के प्राणी मर जाते हैं, पूरा पानी जहरीला हो जाता है। आपको बड़ी चिंता है इस बात की कि ये हमारी नदियां, हमारे समुद्र, वो सब विषैले बनते जा रहे हैं, टॉक्सिक हो रहे हैं, वो प्राणी मर रहे हैं। आप जो अपने पैसे खर्च करके अपने खर्चे के ऊपर अपने मंदिर में, अपने घरों में लाकर प्लास्टिक बिछा रहे हैं, उस स्वयं को मारने का एक षड्यंत्र है कि नहीं? जी। हाथ आपके, खर्चा आपका, प्रयास आपका, और योजना किसकी? योजना आपके शत्रु है। आपको समाप्त करने की योजना आपके खर्चे पर, आपकी मेहनत से आपको मारने का प्रयास है। आप नहीं जानते? नेट के ऊपर जाकर देखिए, इस प्लास्टिक पीवीसी में से आपके नायलॉन की जुराब, आसन, कालीन, पर्दे, सबके अंदर से क्या निकलता है? डाइऑक्सिन और फेरॉन नाम की कार्सिनोजेनिक दो गैसें निकलती है। वो सांस के साथ जब अंदर जाती है, पाँव में स्पर्श होती है, शरीर में स्पर्श होती है, पूरे सिस्टम के अंदर जाती है वो, और जाने के बाद क्या करती है? पूरे सिस्टम को डैमेज कर देती है। क्षण भर में असर हो जाता है। हम करके दिखाएंगे कभी आपको प्रयोग। तो अपने खर्चे के ऊपर आप अपने ऊर्जा के केंद्र मंदिर को आप विषैला बना दिया आपने। जी। नकारात्मक ऊर्जा आपके एनर्जी लेवल को समाप्त कर देगा। उसी आसन पे बैठकर पंडित जी पूजा पाठ करवा रहे हैं, उसी पे आप ध्यान पूजा कर रहे हैं, उसी पे साधना कर रहे हैं, क्या फल मिलेगा? असंभव है फल मिलना। योग, आसन, प्राणायाम को योगा मैट बना दिए, 1000-1200 रुपए की उसको स्टेटस सिंबल बना दिया, उसके ऊपर बैठकर आप आसन प्राणायाम कर रहे हैं। अरे कैसे आपका कल्याण होगा? आपका तो एनर्जी लेवल नीचे पाताल में जा रहा है सारा। पूरा बॉडी टॉक्सिन से भर रही है, फेरॉन और डाइऑक्सिन और भी जैसी जहरीली उसमें जा रही है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम खराब हो रहा है। ये पहला मंदिरों में एक बहुत बुरा काम होता है। दूसरा, आप चमड़े के नगाड़े बजाते थे, चमड़े के ढोल बजाते थे, उससे जो तरंगे निकलती है। एक गांव में एक बार एक घटना एक महात्मा जी ने लिखी है, कुछ पशु मरने लगे बिना कारण के। वेटनरी वालों से सबसे बात समझ ही नहीं आ रहा, अचानक पशु मर जाता था, बस थोड़ा छटपटाया, तड़पा, 10-5 मिनट में, आधे घंटे मर गया। एक महात्मा जी उस गांव में आते थे, कभी कभी आए, मंदिर में रुके, तो गांव वालों में अभी परंपरा बची है कि लोग गांव के आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। शाम को आए, बैठे बातचीत के लिए, तो बात चली तो बताया, बाबा जी ऐसे ऐसे गांव में हमारे ना पशु बड़े मर रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। बाबा जी बड़े विद्वान थे, साधक थे। उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ, होली के ऊपर नगाड़ा ढोल बजाते हो? नहीं बाबा जी, हम तो नहीं बजाते। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत बजाओ,
अभी पशु मर रहे हैं, अब तुम मरोगे। अरे क्या बोल रहे हैं बाबा जी आप? हमारे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी और रोगाणु कीटाणु विषाणु ऐसे पैदा हो रहे हैं जो केवल नगाड़ा ढोल बजाने से मरेंगे, और वो भी होली के समय में ज्यादा पनपते हैं। उनको मारने का एक ही उपाय है, वो ढोल नगाड़े बजाना। आप याद करिएगा, आपके एक एक घर के ऊपर नगाड़ा ढम ढम बजाने वाला आता था, अब उसको कुछ दान देते थे। ढोल बजाता है, नगाड़ा बजाता है, प्लास्टिक वाला। मैंने तो एक काम कर दिया है, जब कोई ढोल बजाने वाला आए, हाथ जोड़कर 5 रुपए देता हूं और कहता हूं अगर चमड़े का ढोल लाकर बजाएगा 100 रुपया दूंगा। जी मुझे उसकी सोच को बदलना है। 5 रुपए इसलिए देता हूं, उसका सम्मान अपमान तो नहीं करना ना उसका, तो बेचारा कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। प्लास्टिक का बना दिया। अब आपके तो बिजली से मंदिरों के अंदर वो बिजली से नगाड़ा बज रहा है, प्लास्टिक का। अरे क्या कर दिया बंधुओं, जहां से आप ऊर्जा लेते थे उसी स्थान को आपने स्वयं को समाप्त करने का केंद्र आपने उस मंदिर को बना दिया जो आपको बचाने के लिए बना था। ये है समझ की कमी। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आज जो बताऊंगा विश्व में किसी ने आज तक नहीं बताया होगा। जी और क्यों बता रहा हूं मैं बड़ा बुद्धिमान, बड़ा योग्य, अरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप सबसे ज्यादा कम बुद्धि वाला होऊंगा। बस कारण एक ही है, इस शरीर से उस प्रभु ने कुछ काम लेना है। मैं उस प्रभु से रोज प्रार्थना करता हूँ प्रातः उठकर, प्रभु ये शरीर मुझे तो चाहिए नहीं, वो भोग भोगने ये वो कुछ नहीं चाहिए मुझे तो आप चाहिए बस। रखो तो रखो, ले जाओ तो अभी ले जाओ, और कोई काम आपका है तो ले लो, आपका काम होगा, मेरा कोई काम नहीं है। तो लगता है प्रभु को मेरे ऊपर दया आ गई, वो कहता है इस बूढ़े से कुछ काम ले लो, वो मेरे से वो काम ले रहा है जो आज तक किसी से नहीं लिया। मेरा जीवन सार्थक हो रहा है। इसलिए वहां से ये बल्ब जलते हैं, यहां कुछ नहीं है कि वहां से सब आते हैं। सूचनाएं मेरे पास आ रही है ना। आप बताइए, किसी और ने बताया है सब आपको? पहली बार इस चैनल के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचेगी। इसके बाद आप मंदिर जाते हैं तो तिलक तो लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं भाई तिलक? यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके पीछे मटर जितना दाना। यहां से रेखा खींचो, ऐसे रेखा खींचो, जहां ये कटेगी दोनों रेखाएं, वहां बीच में एक मटर के दाने जितना एक ग्लैंड है, वो मास्टर ग्लैंड है पूरे शरीर के। जितना एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, सबका नियंत्रण इस पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड है, और इसको यहां तिलक लगाने से पिट्यूटरी ग्लैंड पे प्रभाव जाता है। आपने कैसा तिलक लगाया, क्या तिलक लगाया, कभी ध्यान देना। तिलक लगाने के बाद यदि सही तिलक लगाए चेहरे के ऊपर, 1 सेकंड में ओज तेज नजर आने लगता है, और सही तिलक लगा है। आप देख रहे हैं मेरे भी तिलक लगा है। आप कौन सा तिलक लगाते हैं? आप जहरीला तिलक लगाते हैं। मैंने अपने कुछ मित्रों को बताया, हिमाचल के कई मंदिरों की हम यात्रा करके आए, मठ मंदिर जो सरकार से मुक्त करवाने के लिए, केवल हमारे ही मंदिरों पे कब्जा। अरे क्या धांधली है भाई, औरों के क्यों नहीं? हमने क्या पाप किया, अपराध किया? एक ही पाप और अपराध किया, हमने आवाज नहीं उठाई, इसलिए सरकारी नियंत्रण में है। हम उसको अच्छा चलाए बुरा चलाए, भाई तुम कौन होते हो? अगर तुमने करना ही है, तुम ठीक नहीं चला रहे तो हमारे ऊपर अंकुश लगाओ, हम गड़बड़ करें। पर तुम चलाने वाले कौन होते हो? पैसा उठाकर जो है दूसरे धर्मांतरण करने वालों को देने वाले तुम कौन होते हो? इस पे आवाज उठाने के लिए हम मंदिरों में यात्रा करने के लिए गए, सबको जगाने। तो देखा वहां पे ये सब गड़बड़ हो रही है, तो मंदिरों में जाकर हमने बताया। तो मेरे साथ जो गए थे इस अभियान के जो अध्यक्ष है हिमाचल के, इंद्र सिंह डोगरा, वो कहते कपूर जी ये तो बात कमाल है, तिलक लगाया सर दर्द हो गई। पहले हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तिलक आपका जहरीला है मित्रों, केमिकल से बना है। अब जब यहां से पिट्यूटरी ग्लैंड को जागृत करना है, आपके पूरे मास्टर ग्लैंड के ऊपर असर जाता है, तो तिलक को केमिकल का बना चाहिए क्या? पूरे बाजार में केमिकल का बना हुआ तिलक है। आप देखिए हल्दी का तिलक है और लाल है, पीला तो नहीं है। तो आपको बनाना सिखा देता हूं। ये जहरीला तिलक पंडित जी लगवा भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं, बंद करवाइए। विश्वास है ये चट्टा जी के कारण, आज विभोर जी के कारण, ये बहुत बहुमूल्य सूचना
लाखों लोगों तक जाएगी और उसके द्वारा आगे से आगे सच तो फिर फैलता है। तो खैर, तिलक जहरीला क्यों लगाओगे भाई? शुद्ध चंदन हो तो चंदन लगाओ, महिलाओं को वो नहीं लगाना। लाल चंदन हो तो वो लगाओ, चंदन भी तो लकड़ी आ रहा है ना। और जो ये चंदन एक आता है मिट्टी का बना हुआ, वो तो नकली नहीं होगा अगर उसमें सुगंध वगैरह नहीं डाली हुई। पर मैं आपको हल्दी से लाल सिंदूर बनाना आज सिखा देता हूं। मान लीजिए आपने 100 ग्राम शुद्ध हल्दी ली। ये बाजार में जो हल्दी है उसमें डाई की हुई है भाई, वो गांठों में भी पीला रंग लगा हुआ है, हल्दी में भी पीला रंग डाला हुआ है, कार्सिनोजेनिक, कैंसर, हानिकारक। अरे किसान से किसी से लाकर, वो बहुत सुंदर पीली नहीं होती है, थोड़ी मैली पीली होती है, ईंट के बुरादे जैसी थोड़ी, वो हल्दी लाओ, पीली लाली पीली होती है। असली हल्दी 100 ग्राम ले ली। 100 ग्राम हल्दी के अंदर आपने भुजा हुआ तंबाकू के साथ जो चूना खाते हैं, वो लगभग 5 ग्राम चूना डाल दिया आपने उसमें, बारीक पीस कर, सुखाकर, गीला भी डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और उसमें सुहागा वो बाजार से लाकर पीस कर, बोरेक्स, बिना उसको तवे पे जलाए, पकाए बिना, वो पीस कर लगभग 2-2.5 ग्राम वो डाल दो, आधा चम्मच पीस कर मिला दो। उसके बाद उसमें 1 नींबू निचोड़ो, उतना नींबू निचोड़ो जिससे वो थोड़ा सा गीला हो जाए, और कांच की या चीनी मिट्टी की प्लेट में उसको अच्छे से मसल कर मिला दो, मिलाकर छाया में सुखा लो। जब मैंने बनाया तो ये थोड़ा लाली पर थोड़ा पीलेपन पे थे, एकदम अच्छा लाल नहीं था। ये जितना पुराना हो रहा है उतना गहरा लाल हो रहा है, धूप में नहीं सुखाना। अब और लाल और लाल, 1 हफ्ते में ये बहुत गहरा लाल देखिए हो गया। ये तिलक लगाते ही मुझे ऊर्जा का अनुभव होता है। मैं 74 साल का बूढ़ा हूं, मेरी आवाज से आपको लगता है कि मेरा एनर्जी लेवल कम है? इस तिलक का भी इसमें भूमिका है ना। और प्रभु कृपा भी है, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो सृष्टि की सारी शक्तियां आपकी सहायता करने लगती हैं। तो मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं, जैसे विभोर जी औरों के लिए कर रहे हैं, तो सब देव शक्तियां तो हमारे साथ हैं, उसके कारण भी ऊर्जा हमारी बढ़ रही है। तो तिलक का समाधान ये हो गया। यही मांग भरने के लिए, यही तिलक लगाने के लिए, रंग बिरंगा तिलक हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को चाहिए। तो घास को पीस कर हरा रंग बना लो, गुड़हल के फूल से लाल रंग बना लो, पीला रंग आप बनाने के लिए हल्दी का प्रयोग कर लो, या फिर टेसू के फूल, वो ले लो, जिसको आप पलाश बोलते हैं ना, ढाक, उसके फूल पीस के रखो, भी तो खत्म हो गए, आगे आगे होंगे। ऐसे प्राकृतिक रंगों की विधियां लगाओ। आप कहेंगे विधियां झड़ जाएगी तो क्या समस्या है? घी क्वार ले लो, एलोवेरा बोलते हैं जिसको, घी क्वार में गीला करके उसको तिलक को वो लगा लो, बिलिया को पेंसिल से किसी तरह से गोल लंबी जैसे लगानी है। क्यों झड़ेगी वो? जब आप पोछेंगे तभी झड़ेगी। प्लास्टिक की विद्या तो आपके शरीर को ग्रैंड लगा हुआ है, ये नहीं लगानी है। तो ये तिलक का समाधान। आसन अच्छे क्या होते हैं? सर्वोत्तम आसन जो आपको उपलब्ध है वो ऊनी आसन है। ऊन का आसन, पुरानी कोई शॉल पड़ी है उसका बना लो, नहीं तो बाजार से शुद्ध ऊन का आसन खरीद कर लाओ। अब तो खद्दर भंडार में भी नकली ऊन आने लग गई है। रजाई खरीदने गया मैं रजाई लेने गया, मैं कहा रजाई खरीदते हैं, मैंने कहा थोड़ी रुई बाहर निकालो, निकाल कर जलाई तो प्लास्टिक की तरह वो काला तारकोल बन गया। अरे खद्दर भंडार में भी अब तो रुई की जगह प्लास्टिक की रुई आ रही है। तो इसलिए उनसे भी अगर ऊनी आसन खरीदो तो उसकी ऊन को निकाल कर थोड़ा लाइटर से जलाकर देख लेना, और जलाकर ये देखना कि उसमें से मांस जलने की दुर्गंध आई कि नहीं आई। अगर उसमें काला प्लास्टिक बना तो बेकार है, अगर वो राख बन गई तो सूती है। ऐसे जांच करके लेना। तो सर्वोत्तम आसन ऊन का है। आपकी योगा मैट भी आपके लिए बहुत खतरनाक है, बहुत बुरी है आपके लिए। प्लास्टिक पे जो भी योग साधना करोगे उसका फल मिलना आपको नुकसान बहुत होगा। अगर सूती आसन पे बैठकर ध्यान साधना करोगे, आसन व्यायाम कर सकते हैं, तो सूती आसन पर ध्यान साधना करोगे तो उसका फल आपको शून्य, कुछ नहीं मिलेगा, ना अच्छा ना बुरा, कुछ फल नहीं मिलेगा। ऊनी आसन पे बैठकर आप ध्यान साधना करो, पूर्व दिशा में उत्तर में मुंह करके करो। जो साधना करोगे भाई उसका फल मिलेगा। शुद्ध घी का दीपक जलाना, शुद्ध तिल के तेल का जलाना। मैंने टाटा का तेल मंगाया, तिल का, और 100% शुद्ध। नारियल का तेल मंगाया, वो भी जीएम नहीं था टाटा का, पूरा नॉन जीएम, एकदम बढ़िया तेल।
नारियल का, वो जला लो। अष्टमी को नारियल वर्जित है, ये ध्यान रखना। पूजा में लगा सकते हैं, खाना वर्जित है, नहीं तो आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी। तो आपका आसन कौन सा होना चाहिए? ऊन का। दूसरे नंबर पे ले लो, 1500 रुपए का 1 मीटर आएगा, उसको तय करके चारों से सिलाई कर दो, रेशम उत्तम है। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आसन आएगा? कुशासन, अति उत्तम, मगर आपका शरीर को चुभेगा। और सर्वोत्तम आसन गोबर का बनाओ, गोबर में कपड़ा, देसी गाय के गोबर में थोड़ा चावल या कीकर का गोंद मिलाकर उसको, ताकि झड़े नहीं इसलिए गोंद डालो, उसमें कपड़ा भिगोकर एक कपड़ा बिछाओ, सुखा लो, बन गया आसन, है ना। और दूसरा, एक कपड़ा 2 3 4 5 6 ऐसे परत पे परत गोबर बिछाओ, उस पे कपड़ा, गोबर पे कपड़ा, ऐसे करते जाओ। ऐसा 1-1.5 इंच का आसन बना दो। अघोरी जो साधना करते हैं शमशान में जाकर, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? गोबर के आसन पर बैठते हैं और चारों ओर देसी गाय के गोबर की रेखा खींचते हैं। गाय का महत्व हम भूल गए, उसमें देवी देवताओं का वास ऐसे ही नहीं है। गोमय वस्ते लक्ष्मी, अरे हमने लाखों रुपया कमाया है गाय के गोबर से, कोई टनों में नहीं बेचा, किलो में बेचकर लाखों रुपया कमाया है। उससे हमने वो चीजें बनाई जो लोग हाथों हाथ ले गए। अभी मेरा बेटा लाखों रुपए के तो आसन बेच देता है, गोबर के आसन। बीपी ठीक, शुगर ठीक, करेंगे इस पे बात आगे विभोर जी के साथ। तो आसन गोबर का सर्वोत्तम। उसके बाद ऊनी है, कुशासन है, रेशमी आसन है। एक आसन व्याघ्र चर्म बोलते हैं, तो वो तो संभव ही नहीं ना जी, लाभ मिलेगा व्याघ्र बाघ शेर चीते का, वो तो संभव ही नहीं है ना। तो उस आसन पे बैठो, फिर आप देखो ना आपकी पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिलेगा। तिलक सही हो, आपका घी आ रहा है 600 रुपए किलो वाला, अब 600 रुपए किलो जो घी होगा तो जहर होगा भाई, उसको खा लोगे तो आप मरोगे, उसको जलाओगे तो सबको मारोगे, लाखों गुना उसका असर बढ़ गया। ऐसा हवन यज्ञ ना ही करो तो अच्छा है, अपना भी विनाश करोगे और सारे समाज का विनाश करोगे। इससे अच्छा आप यज्ञ छोड़ ही दो करना, ये गोबर की धूप ही जला लो। यदि हवन यज्ञ करना है तो अपने खाने के लिए चाहे घटिया घी तेल खा लेना। हवन यज्ञ में सर्वोत्तम देसी गाय का घी, चाहे 1500 रुपए किलो आए चाहे 5000 रुपए किलो आए, अन्यथा यज्ञ हवन मत करना। अगर नकली घी है बहुत नुकसान होगा, आपका भाग्य ही खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य तो खराब होना ही होना है। आपके पड़ोसियों का, सबका, प्रकृति सबका विनाश करोगे आप। देवी देवता तो आपको जो है वो आपसे कुपित हो जाएंगे, आपका कल्याण नहीं करेंगे, आपका विनाश करेंगे। वो क्यों प्रसन्न होंगे? आप चर्बी का घी अगर जलाओगे 600 रुपए में, 800 रुपए में कभी घी मिलता है क्या? तो ये गलती भी मत करिए। लकड़ी सही होनी चाहिए, यूकलिप्टस की लकड़ी जलाकर हवन यज्ञ कर दो, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। आसन गलत है तो आपको फल मिल ही नहीं सकता। तिलक सही लगाओ, दिशा सही हो, पूर्व या उत्तर में मुंह हो, दक्षिण या पश्चिम में मुंह करके करोगे तो क्या फल मिलेगा? फिर तो वहां पे दक्षिण पश्चिम में तो दानव राक्षस भूत प्रेत ही आपके पास आएंगे। तो ये सावधानी है। अब एक बहुत भयंकर गलती और, वो बड़ी भारी समस्या है। आप जितनी धूप अगरबत्ती जला रहे हो भाई, वो सब जहर है, उनके ऊपर कैंसर कारक रसायन है वो, जिनमें दुनिया भर में प्रतिबंध लगा हुआ है। उसी की आपकी अगरबत्ती बनी है, उसी की धूप बनी है आपकी, टायर का चूरा तक डाल दिया उसमें धूप में। तो आप जो समझ रहे हैं धूप बत्ती जला के प्रभु और देव शक्ति प्रसन्न होगी, वो प्रसन्न नहीं हो रही, आपके घर को छोड़कर भाग गई होंगी कभी की भी, मंदिर में भी नहीं होंगे आपके देवी देवता। या बांस जलता है, अब तो विज्ञान भी कहता है बांस को जलाने से कैंसर होता है, हमारी तो वर्जित है शास्त्रों में, अब बांस जला रहे हो भाई, कहां अक्ल की बात है। पंडित जी को भी कुछ समझ नहीं है, वो जला रही है, तो उनको भी समझना पड़ेगा इसको। केवल पूजा पाठ करने से, दक्षिणा लेने से नहीं कुछ होता, इस बात की समझ भी तो अपने विद्वानों को होनी चाहिए। बंद करो ये जहरीला सब जलाना। तो आप कहेंगे भाई धूप कैसे जलाए? मैं आपको वो धूप बताऊंगा जो भागे हुए देवी देवता वापस आ जाएंगे। क्या करना? देसी गाय का गोबर लो, उस गोबर में 1 किलो गोबर, एक ही बार बताएंगे, लिख लो या सुन लो वीडियो को बार बार। 1 किलो गोबर में आपको 50 ग्राम राल डालनी है। राल क्या होती है? जो शमशान में जाते हैं हम चिता को अच्छे से जलाने के लिए ऐसे पाउडर फेंकते हैं, कोई गोंद होता है प्राकृतिक,
तो बढ़िया सा ले लो, वो 100-150 रुपए किलो है, अब 400-500 रुपए किलो का बढ़िया राल ले लो, 50 ग्राम डाल दो 1 किलो गोबर में, देसी स्वस्थ सुंदर गाय का गोबर, टाइट को होता है जो गोबर, ढीला ढीला पतला ना हो, उसमें मिला दो। अब इसमें 50 ग्राम आप डाल दो शुद्ध देसी गाय का घी, 50 ग्राम गुड़ डाल दो, और 50 ग्राम इसमें नागर मोथा, मत चिंता करो कहाँ मिलेगा, जड़ी बूटी वाले के पास जाओ मिल जाएगा। 100 ग्राम लाकर कूटो पीसो छानो, उसमें से 50 ग्राम पाउडर निकल आएगा, डाल दो इसमें, हाथ से कूटो फिर मिक्सी में पीस लो, फिर छान लो, वो डाल दो। कपूर कचड़ी भी 50 ग्राम डाल दो, वो भी बाजार से मिल जाती है। और कुछ महंगी चीज डालनी तो डाल लो, नहीं तो हो गया अपना काम। और इस पाउडर को अच्छे से मिलाकर रखो। अब इसमें भीमसेनी कपूर बाजार में सारा नकली आ रहा है, ढूंढ कर कहीं मिले तो लाना, 100 ग्राम तो कपूर डाल के इसको मसल कर सुखा लो, या इसको पहले सुखा लो, उसके बाद फिर इसमें कपूर मिलाओ। वो पाउडर ऐसे उसकी चोटी जैसी बनाओ, ऊपर से माचिस की तीली जला दो, दीपक में रखो, जलता रहेगा ये पाउडर, और आपका धूप हो गई। दूसरा उपाय है, इसको सुखाओ मत, गीले को ही, इसको सारे को ये कुल मिलाकर 1.5-2 किलो सामग्री बन जाएगी, जो आप मिलाएंगे तब कुछ 1.5 किलो से ऊपर ही हो जाएगी। एक पॉलीथीन बिछाओ एक प्लाई बोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर इसको फैला दो, फैलाकर उसके ऊपर एक और पारदर्शी नायलॉन का वो रखो, रखकर एक लंबा सा पाइप का टुकड़ा ले लो, उससे बेलन की तरह बेल कर इसको बराबर कर दो, कितना, एक मोबाइल जितना मोटा। हम धूप बत्ती बना रहे हैं, गोल बनाने में मेहनत बहुत है, हम चपटी बना रहे हैं, गोल ज्यादा शुभ होती है पर मेरी मेहनत ज्यादा है। अब इसको बना दिया, और ऊपर का पॉलीथीन धीरे धीरे उसको प्लास्टिक को हटा दो। अब एक लंबा सा फुट्टा ले लो, लेकर उसमें लगभग 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर, 1.25 सेंटीमीटर के ऊपर ऐसे 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 करके टक लगा दो। ऐसे लाइन मत लगाना, बर्फी की तरह मत काटना, टूट जाएगा, केवल ऐसे ऐसे टक लगा देना। लगाने के बाद फिर उसको दूसरी तरफ, पहले ऐसे वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर ऐसे 3-3 इंच के ऊपर उसको निशान लगाना, और प्लाई बोर्ड उठा के धूप में रख दो। जब ये पूरा सूख जाए तो उसको उठाकर अंदर ले आओ, 3-3 इंच की और लगभग इससे कुछ थोड़ी चौड़ी बत्तियां बन गई। अब इसको जलाने रखने को स्टैंड चाहिए, इसको आटे में, चावल में, आलू में चुभा के हम जला लेते हैं। पर आसान तरीका, बढ़िया तरीका, एक मिट्टी की गोली इतनी सी बनाओ, उसमें इसको ऐसे चुभाओ, चुभाकर गड्ढा बनाओ और निकाल दो, निकाल कर इस गोली को सुखा लो, वो नीचे से चपटी हो जाएगी, ऊपर से गोल रहेगी, और अंदर सुराख हो जाएगा, सूख गई। अब स्टैंड बन गया ना, इसके अंदर बत्ती को फंसाओ और जला दो। ऐसे 2-4-10 स्टैंड जितने चाहिए बना लो, चाहो तो इसको चूना, सफेद कोई रंग, पीला रंग, जो करना है कर लो। बस ये जो जलाओगे तो बंद कमरे में, आपके एसी के कमरे में, एक और विषय बता देता हूं, ऑक्सीजन नहीं है इसलिए आपका एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है। दिन भर तो आप एसी चलाओगे, उसके बिना आप अब रह ही नहीं सकते, आदत हो गई है, सोओगे उसी में, तो क्या है, ऑक्सीजन के बिना जी रहे हो भाई। 75-80% ऑक्सीजन आपके पास कम हो गई, 90%। तो आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? और ये धूप जलाओ ना, गोबर देसी गाय का, गुड़ और घी मिलकर जब जलते हैं तो ऑक्सीजन भंडार, इतनी ऑक्सीजन पैदा होती है, आप सांस लोगे, बोलोगे वाह, तो किसी अच्छे बाग बगीचे से ज्यादा ऑक्सीजन तो मेरे बंद कमरे में है, एसी वाले में। सुबह दोपहर शाम जलाओ। यदि स्नान आपको जल्दी करने की आदत नहीं, आदत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सूर्योदय के समय धूप एक जला दो, दोपहर में 12-1 बजे जला दो, शाम को सूर्यास्त के समय जला दो। ये जलाओ, आप देखो 1-8 महीने बाद तो घर के मच्छर और मक्खी और कॉकरोच बाहर भाग जाएंगे। उनको लगेगा ये मंदिर में हम शराबियों का क्या काम, पॉजिटिव एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी वालों का क्या काम है, तब भागेंगे, और नेगेटिव एनर्जी आपके घर की पॉजिटिव होने लगेगी। ये कमाल होगा आपके साथ, अद्भुत अद्भुत होगा, करके देखो ना हो तो बोलना। अब ये धूप अगरबत्ती के बाद आपके आसन भी वहां के आप, जैसा मैंने निवेदन किया, बदल डालोगे, और जो आपके छैने चिमटे बजाते हैं ना, खड़ताल बजाते हैं आप, वो स्टील के मत रखना भाई,
यहाँ तो भले एल्युमिनियम तक के घंटे लगे हुए देख लिए। अक्कल के बिना हो रहा है काम, अक्कल से पूरी तितांजलि दे दी है। अरे कांसा पीतल अच्छे से अच्छा महंगे से महंगे घंटे घड़ियाल लगाओ, और जो मजीरे है वो सर्वोत्तम है कांसे के, घन की लंबी आवाज, आपका मन स्वस्थ हो जाता है, तन स्वस्थ होता है, कीटाणु मरते हैं, रोगाणु मरते हैं, विषाणु मरते हैं, आप उनको पैदा कर रहे हो, स्टील के चिमटे बजा रहे हो। अरे भाई अब अंदर में किसी के पास नहीं है, आप ही के पास है सारा ज्ञान, ये इसको बिगाड़ो मत, इसको अपने स्वास्थ्य का, तन मन बुद्धि को, सबको आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बना रहने दो, इसको विकृत मत करो, ठीक करो। और वो जो आपके मजीरे इत्यादि है वो सही, उनका प्रयोग करो, देखो क्या आनंद आएगा। और जो ढोल नगाड़े आपने प्लास्टिक वाले लगा दिए, फेंको उनको उठाकर, और सारे कालीन वालीन जो सारे सब जगह वही प्लास्टिक बिछा पड़ा है। यहाँ तक कि भगवान राम का इतना विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनाया, वहां भी प्लास्टिक बिछा हुआ है। क्यों? जानकारी नहीं। अरे नारियल का कॉयर है ना, नारियल भी अभी देसी और असली नकली आ गया है। 4 फुट पे जो लगता है ना, 5 फुट पे नारियल, वो पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कैंसर होता है उस नारियल से, वो नहीं चाहिए। तो नारियल को कॉयर के मैट बनाओ, जूट के बनाओ, ऐसा कुछ बनाओ ना जिससे स्वस्थ रह सके। मंदिर में प्रसाद भी तो मिलता है ना, आप जब भी प्रसाद लेने जाते हैं तो आपको प्रसाद में सफेद रंग की वो फुलियां बोलते हैं उनको, वो भी प्रसाद में मिला करती हैं। ज्यादा मंदिरों में वही मिलती है, इलायची दाना और फुलियां। अब इलायची दाना तो कैसा है पता नहीं, अगर चीनी अपनी तो निश्चित रूप से जहरीली होती है चीनी, सफेद जो रिफाइंड शुगर है उससे बना हुआ इलायची दाना है फिर तो हानिकारक थोड़ा है। तो उसके 2-4 दाने खाए तो बहुत गंभीर मामला नहीं है वो। मगर जो आपको फुलियां मिलती है ना सफेद रंग की चावल की बनी हुई, उनके बारे में एक बड़ा कमाल का अनुभव आया। हमारा बड़ा बेटा है पुनीत, वो एक मंदिर में गया, वहां पे पास में एक तालाब था, वहां मछलियां मरी हुई थी। उसने अपने परिचित एक पंडित से पूछा कि ऐसा क्यों है। उसने बताया ये लोग जो प्रसाद मिलता है ना, वो कुछ लोग प्रसाद यहाँ तालाब में डाल देते हैं, वो प्रसाद मछलियों ने खाया, उससे वो मर गई। अरे आपका प्रसाद भी विषैला है। अब वो कौन सा प्रसाद है? जो थोड़ी कम सफेद रंग की है, जिसमें चमकीला सफेद रंग नहीं है, फुल्ली वो जो है थोड़ी छोटी भी है आकार में, वो फुलियां, वो आपकी जहरीली नहीं है, वो प्राकृतिक चावल से ही बनी है। एक जो ज्यादा सुंदर है, बहुत सफेद है, आकार बड़ा है, वो लगता है कि ये तो बड़ी बढ़िया होगी, वास्तव में वही जहरीली है। तो हमको प्रसाद के रूप में हमको जहर खाने को मिल रहा है, बाजार में उसको उपलब्ध करवा दिया। दूसरी एक गंभीर समस्या और है, जो अच्छी वाली फुलियां हैं प्लास्टिक के पैकेट में होती है, धूप में पड़ी रहती है, लगातार उसमें से जो प्लास्टिक का बने, आपको बताया ना डाइऑक्सिन, पेरोन, ये जहर उसके अंदर जाते रहते हैं। आपको कोई भी पैकेट में बंद चीज है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हर चीज, दाल दलिया, हर चीज जहरीली बन जाती है। तो हम क्या कहते हैं, इसको धूप में रखो 1-2 घंटे, धूप के कारण उसका जहर उड़ जाएगा, फिर उसका प्रयोग कर लो। दलिया उसको 2-3 बार धोकर पकाओ। मगर इन फुलियों का क्या करोगे? इसमें जहर तो अंदर गया तो धोकर थोड़ी कोई खाएगा, वो आपको सीधा मिल गया। उसमें 2 जहर, एक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो जहरीला है, कैंसर करता है जीएम क्रॉप, और दूसरा उसके अंदर प्लास्टिक का जहर भी अंदर गया हुआ है। तो ये जहर हम खाएंगे तो स्वस्थ कैसे रहेंगे? और हम बड़ी श्रद्धा से खा लेते हैं। दूसरा, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में हम जाते हैं, प्रसाद केसरी रंग का, वो आपने श्रद्धा में खा तो लेते हैं हम लोग, पर देखा नहीं उसको खाते ही गला पकड़ा जाता है, उसकी गंध अच्छी नहीं होती, स्मेल बुरी लगती है। बहुत घटिया तेल में हमारा प्रसाद बनता है हनुमान जी का, घटिया ही नहीं जहरीला भी है वो तेल। तो बना हुआ प्रसाद हम अपने भगवान को हम बिना जहर का भोग भी नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं, जानकारी नहीं, हमें पता नहीं है इस बात का। फिर हलवा बना रहे हैं हम, वो जिस तेल में बना रहे हैं, जिस घी में बना रहे हैं बाजार से लाकर, वो आपने कभी सोचा कि कितना जहरीला है? जितने रिफाइंड तेल हैं वो जानते हैं, 200 चूहों के ऊपर प्रयोग किया गया अमेरिका में, 100 चूहों को रिफाइंड तेल खिलवाया
और 100 चूहों को बिना रिफाइंड किया साधारण तेल दिया। जानते हैं क्या हुआ? जिनको रिफाइंड तेल दिया केवल 3 महीने में कैंसर हो गया, मर गए। और फिर सारे विश्व में प्रचार कर दिया रिफाइंड तेल खाओ, हाईली एसिडिक है। जो चीजें एसिडिटी को बढ़ाती हैं, चाय कॉफी ये सब जो भी, वो कैंसर, गठिया, आर्टरी ब्लॉकेज, अनेक रोग पैदा करती है, पेट के बैक्टीरिया को मारती हैं, पाचन खराब कर देती हैं। इसलिए अपने को तेल घी प्रसाद बनाना है, बढ़िया बनाओ, नहीं तो बिना प्रसाद के चलेगा जी। और प्रसाद देना है कम दो, कम खाओ, कम खिलाओ, पर अच्छा तो दो। ये प्रसाद का भी अपने को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सर आमतौर जी। पे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे मन को बहुत ज्यादा शांति मिलती है, मगर कई लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिस वजह से उनको शांति की मिल ही नहीं पाती, उनका दिमाग मेडिटेशन में लग ही नहीं पाता। तो सही ढंग से हम मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं? तो जो ये पैक्ड फूड खाएगा, बेकरी आइटम खाएगा, वो ध्यान साधना भूल जाओ भाई। ये ब्रेन सेल मर ही गए तो जागेगी क्या? आपके पास 100 बिलियन ब्रेन सेल है, 150 बिलियन के लगभग। तो वो सब डॉर्मेंट है, सोए हुए हैं, उनको जगाना, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही ईश्वर प्राप्ति है। और जिस दिन ये जागे, आप स्वयं भगवान विष्णु हो गए, साक्षात आप ही भगवान हो गए। तभी हमारे कहा है, हर व्यक्ति संभावना के साथ पैदा होता है कि साक्षात भगवान बन जाए। अर्थात 150 बिलियन ब्रेन सेल को एक्टिवेट कर दिया तो आप भगवान हो गए। ये साधना का मतलब है इनको जगाना, यंत्र से, मंत्र से, औषधि से, गुरु कृपा से। अब जागेंगे कैसे भाई? तुम तो गलत खाना खा खा कर इसको मार रहे हो। और जिनके पास बिल्कुल ही, जिनका दुर्भाग्य है, वो उससे भी खतरनाक काम कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं। कभी अल्कोहल कितना भी बढ़िया पी लो, ब्रेन सेल तो मरेंगे ही मरेंगे। जो रेगुलर अल्कोहल लेता है उसके बच्चे मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस की रिसर्च है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं जी। तो इसलिए मत सोचो कि शराब पीना सभ्यता का अंग है। हर आदमी के हाथ में सिगरेट पकड़ा देते हैं ताकि सब नौजवान सोचे सिगरेट पीनी है। शराब का वो पकड़ा देते हैं, है ना, हर फिल्म में ये चल रहा है, विदेशी फिल्मों में। हमें लगता है तो पीना स्टेटस सिंबल है। नहीं, ये बर्बादी का माध्यम है। पैक्ड फूड नहीं चलेगा। अगर आपको साधना करनी है, उसका आनंद मस्ती लेनी है, वो फिर जितने शारीरिक सुख हैं, साधना का आनंद आता है तो उसके आगे फिर ये सारे आनंद एकदम मिट्टी नजर आते हैं। इसलिए ये जो साधु संत, सचमुच साधु संत हैं, ढोंगी नहीं, उनको कामनाओं वासनाओं में रुचि नहीं रहती, उनको वो आनंद ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो इतने बड़े आनंद में जी रहे हैं जिसके आगे दुनिया के आपके आनंद मिट्टी है जी। तो उस आनंद तक जाना है। ये पैक्ड फूड, बेकरी आइटम, कॉस्मेटिक्स, ये बंद करने पड़ेंगे तो उस आनंद को पाओगे। और मानव जीवन का उद्देश्य ही है। ये बच्चे पैदा करना, खाना पीना, ये सब तो सब कर रहे हैं, पशु पक्षी हो ही रहा है, प्रकृति की माया है। तो उस माया से अगर छूटना है तो महामाया की शरण में आना पड़ेगा। उस महामाया की शरण में आओ और खान पान अपना सुधारो, फिर ये आनंद मस्ती आपको अनायास प्रभु कृपा से प्राप्त हो जाएगा। तो साधना सफल होगी, तो मंत्र जाप का फल मिलेगा, तब जाके देवी देवताओं की कृपा होगी। जो बताया वो सब करो। जाते जाते अब हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा। अरे भारत में जन्म लेना सैकड़ों जन्मों के बाद होता होगा। स्वामी विवेकानंद जी को किसी ने कहा था कि भाई हमको भी मोक्ष चाहिए अमेरिका में। उन्होंने कहा था नहीं मिल सकता। क्यों? अरे भाई साधना वाधना सब कर लो, पर साधना करके आपको अगला जन्म भारत में लेना पड़ेगा। ये देवभूमि पे जन्म लिए बिना मोक्ष नहीं मिलता है। सब कुछ हो जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, वो तो यही आना पड़ेगा। इतना सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना जीवन? जी। सारे भोगों को भोगते हुए धीरे धीरे उनसे मन को मुक्त करो। जबरदस्ती नहीं करना है, उनसे तृप्त होकर अलग होते जाओ। और इस देश धर्म संस्कृति के लिए जीना और इसी के लिए मरना सीखो। इसी में जीवन की सार्थकता है।
मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे बहुत आत्मीय जनों, ये जान लो मोक्ष पाने के लिए कितनी साधना होती है। मैं आपको बता रहा हूं, बिना साधना के मोक्ष मिल जाएगा। इस देश धर्म संस्कृति के लिए जो युद्ध करता हुआ जीवन त्याग करता है, उसको एकदम मोक्ष प्राप्त होता है जी। कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो रे भाई, हमको हुरे नहीं पानी है, हमको मोक्ष पाना है। इस जन्म में भी गंदगी में जिए, मरने के बाद भी वही गंदगी, हरिओम, वो नहीं चाहिए। तो मेरा संदेश यही है, इस देश में जन्म लेने के सौभाग्य को, महत्व को समझो और इस देश धर्म संस्कृति के लिए मोदी जी की तरह जीना सीखो। फिर देखो जीवन का आनंद, जीने का भी आनंद मिलेगा। अरे भाई, मरने का भी आनंद मिलेगा, उसमें भी मजा आएगा, और उसके बाद तो आनंद ही आनंद है जी। इतना ही मेरा निवेदन है। यदि आपको पुनर्जन्म पे संदेह हो तो 2 किताबें पढ़ लेना। डॉक्टर ब्रायन विज माने जाते हैं, जिंदा है अभी, उनकी किताब है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ये पढ़ लेना। एक ही महिला के 84 जन्मों की घटना है। क्रिश्चियन औरत अपने पीछे पीछे जन्मों में क्रमशः चलती गई और बताती गई। दूसरी है लाइफ आफ्टर लाइफ, वो भी पढ़ लेना। एमडी डॉक्टर, ऐसी 100 किताबें हैं एमडी डॉक्टर्स की, जो ये बता रही है पुनर्जन्म होता है और पिछले किए कर्म आगे कैरी होते हैं, जी। है ना। इसलिए ये मत सोचो कि आप बहुत चालाक चतुर है, सबको ठग सकते हो। अरे भाई, सब कुछ आपके अंदर रिकॉर्डिंग में जमा हो रहा है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान। भारत में जन्म लेने के सौभाग्य का अर्थ समझो और उसके अनुसार जीना सीखो। हरिओम तत्सत, इतना ही निवेदन। बाकी फिर अगली बार। वैद्य राजेश कपूर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विभोर जी का भी बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।